चलें, आप में से 4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। हम लोग सेशन शुरू करते हैं। ठीक, मिसबा आपके बैकग्राउंड में नॉइजेज हैं। मिसबा आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को, आपने आज पहली बार ज्वाइन किए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कितनी बड़ी हैं, क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हूँ, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ और मदरसा भी पढ़ाती हूँ मैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। मदरसे में क्या पढ़ाती हैं? मदरसे में मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, कुरान नाजरा पढ़ाती हूँ। नाजरा पढ़ाती हैं, ठीक है। और आपने खुद कुरान पढ़ा हुआ है? ड्रॉप हो गई। चलें, उम्मे हानी, उनैना एंड यूसैरा, आपको लास्ट क्लास से याद हैं सारी चीजें? थोड़ा थोड़ा याद है। चलें, तो ऐसा करते हैं, हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, दुआएं पढ़ लेते हैं जब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। ऑलराइट, अम्मा बाद। सो यूसैरा, ये आप पढ़ के ये ऊपर की लाइन पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? जोर से, मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या मायने है इसके? नहीं पता। ओके, अच्छा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में। ओके, why it's not writing? What happened to my pencil? Hold on. Just give me a sec. Okay, for some reason this pen is not working. Okay, hopefully inshallah. Okay, तो आपने कहा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8, राइट। अगर मैं यहाँ ये लिखती हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ना आती है? जी। ये मैं क्या लिख रही हूँ? There was a lion in the jungle. आपको मीनिंग पता है? जी। बताइए। जंगल में लायन है, शेर। वेरी नाइस, राइट। अच्छा, अब आप ये बताइए यूसैरा, आपने कुरान खत्म कर लिया? जी। और आपने ये इंग्लिश की किताब अंग्रेजी में जो सीखी ये भी पढ़ी आपने, राइट? तो कौन सा ज्यादा बेहतर सीखा? देयर वाज अ लायन इन द जंगल, और या अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफि वर रक़ीम व कानू मिन आयातिना अजबा?
कौन सा बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग है? देयर वाज अ लायन जंगल में, उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, कुरान की बेहतर अंडरस्टैंडिंग है? इंग्लिश वाली। इंग्लिश वाली। तो इंग्लिश तो आपने बड़े अच्छे से पढ़ी और कुरान को आप कह रही हैं खत्म कर लिया। मेरे ख्याल में तो आपको सिर्फ अभी स्पेलिंग करना आया है, राइट? जैसे बचपन में आपने KG1 में कहा था CAT, कैट, राइट? तो अभी आपको सिर्फ हिज्जे करना है कुरान के, हा, राइट? लेकिन आपको जिस तरह आपने देयर वाज अ लायन इन द जंगल को ट्रांसलेट कर लिया, इस तरह तो आप कुरान को नहीं कर सकती। इसका मतलब अभी आपने कुरान नहीं पढ़ा, राइट? जब आप कुरान पढ़ लेंगी तो आप बिल्कुल जैसे देयर वाज अ लायन इन द जंगल इसको ट्रांसलेट कर पा रही हैं, ऐसे ही आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगी। सही बात है ना? तो उस तरह कुरान कैसे पढ़ेंगी, कब पढ़ेंगी आप उस तरह कि जैसे ही आपको एक लाइन बताई जाए आप उसको ट्रांसलेट कर लें कि देयर वाज अ लायन इन द जंगल। ठीक है युसैरा? समझ आ गई युसैरा आपको? और किसको ऐसे पता है देयर वाज अ जंगल के मायने पता है और ऊपर वाली लाइन के नहीं पता? उन्हें आपको पता है? देयर वाज अ लायन इन द जंगल, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो उन्हें ना? बाजी मैं नहीं कर सकती। इंग्लिश वाले को नहीं कर सकते ना? जी बाजी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो ना? किसके शोर में आ रहे हैं? किसके पीछे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं? मिसबा के, राइट? चले उन्हें ना, हाँ बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो ना? 6 में। तो अच्छा, अभी आपने इंग्लिश, आपके स्कूल में इंग्लिश नहीं होती? होती है। तो उसमें उन्होंने देयर वाज अ लायन इन द जंगल नहीं पढ़ाया अभी आपको? चले अभी आप सीख रहे हो इंग्लिश भी, राइट? बट जब आप 8th क्लास में चले जाओगे तो आपको ये आएगा, ठीक है? तो मीना, तुम्हारी वीडियो कॉल लीजिए, बंद करो उसे। वीडियो आ रही तुम्हारी। हाँ कर दी। सही है, ओके। बात समझ आ गई सबको मैं क्या बताना चाह रही थी? उम्मे हानी, आपने सुन के समझ लिया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बात समझ आ गई? जी जी जी। जब आप कहते हैं हमने कुरान पढ़ा हुआ है, तो फिर अगर आपको देयर वाज अ लायन इन द जंगल अगर लिखा हो कुरान में और उसके मायने नहीं पता हो तो फिर तो नहीं पढ़ा हुआ ना? फिर तो खाली आपने जी। हिज्जे सीखे हैं। आप कहें कि मैंने अभी हिज्जे करना सीखा है, मैंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो जब आप कुरान पढ़ लेंगे तो फिर यानी कि कुरान के बारे में झूठ नहीं बोलते। जब आपने कुरान नहीं पढ़ा हुआ तो आप क्यों कह रहे हैं कि हमने कुरान पढ़ा हुआ है, हमें कुरान पढ़ना आता है, जब तक हमें देयर वाज अ लायन इन द जंगल के मायने नहीं आते, राइट? तो अब आप कहें कि अभी हमने हिज्जे करना सीखा है, अभी हम सीखेंगे कुरान पढ़ना, ठीक है? जी ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह, राइट? तो सब लोग अब ऐसे झूठ तो नहीं बोलेंगे ना कुरान के बारे में कि हमको कुरान पढ़ना आता है? नहीं। इंशाल्लाह, सही है? सही। तो हम लोग सूरह कहफ पे थे एंड और हाँ, और मिसबा के लिए भी, मिसबा कुरान पढ़ाती हैं तो आप क्या बोलेंगी कि मैं बच्चों को अगर आप हिज्जे करना सिखाती हैं तो अगर बोले मैं अभी हिज्जे करना सिखाती हूँ, फिर जब आप कुरान पढ़ना सिखा देंगी बच्चों को तो फिर आप कहेंगी मैं कुरान पढ़ाती हूँ, ठीक है? अभी आप क्या कहेंगी? मैं बच्चों को हिज्जे करना सिखाती हूँ, सही है? जी ठीक है। हाँ, कोई किसी का सवाल है? कोई कुछ सवाल कर रहा था? किसी का कोई सवाल है? नहीं है, चले अब आगे। तो हम कौन सी आयत पे थे? क़य्यमल लियुनज़िरा, जो पहली वाली आयत सबको याद है? हमने क्या उसमें थीम पढ़ा था कि नहीं, सबसे पहले कौन से 4 ट्रायल हम पढ़ेंगे सूरह कहफ में?
चारों मुझे बताइए कौन कौन चाची जी। उम्मे हानी आप बता रही हैं आप क्या बोल रही हैं? हमने कौन से चार चार ट्रायल सूरह कहफ में पढ़ने? ट्रायल ट्रायल या टेस्ट। एक तो होगा ईमान का, दूसरा नॉलेज का, जी जी ठीक है ठीक है। हाँ तीसरा वेल्थ का, वेल्थ का, चौथा चौथा पावर, ताकत। पावर का ठीक है ना? तो हम ये पढ़ेंगे। और पहली आयत में हमने क्या देखा, अल्लाह ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि ये जो है किताब है जो मैंने अपने बंदे पर उतारी है और इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, राइट, इसमें कोई टेढ़पन नहीं है, राइट, एवाजा नहीं है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब टेढ़ा नहीं है तो फिर क्या है? टेढ़े के ऑपोजिट क्या होता है? सीधा। सीधा। तो दूसरी आयत में कहा कि ये सीधा सीधा है, राइट। और सीधा सीधा इसमें क्या है? सीधे सीधे एडवाइस है, सीधी सीधी नसीहत है, सीधी सीधी नॉलेज है, सीधी सीधी नॉलेज है। ठीक है, तो हर बात सीधी है। तो जब हमें पढ़ना आ जाएगा कुरान, जो मैंने पहले सवाल किया, जैसे यूसैरा ने कहा था कि उनको कुरान पढ़ना आता है, राइट, मैंने कहा नहीं, अभी तो हिज्जे करना आता है। कुरान तो जब पढ़ना आता है जब हम देयर इज अ लायन इन द जंगल को ट्रांसलेट कर लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ट्रांसलेट करेंगे तो जब हम कहेंगे कि हमें कुरान पढ़ना आता है। ठीक है, राइट, अभी तो हिज्जे करना सीख रहे हैं, राइट। सो पहले, और ठीक है, पहले हिज्जे करना सीख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर उसको पढ़ना भी सीखते हैं। ठीक है, तो एवजा का अपोजिट क्या है? कय्यमल का मतलब होता है कि सीधा सीधा। हाँ, सीधे सीधे क्या है? ले युनजिरा बासन शदीदा, सीधा वार्निंग है। वार्निंग किस चीज की वार्निंग है? पनिशमेंट की। किस चीज की वार्निंग है? पनिशमेंट की। पनिशमेंट की वार्निंग है। सही। और क्या है इसमें? इसमें खुशखबरी है। वयुबश्शिरुल मुमिनीना, किन लोगों के लिए खुशखबरी है? मोमिन किसको कहते हैं? ईमान वालों। ईमान वालों को, उनके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी हो सकती है? किस चीज की खुशखबरी हो सकती है? अजरन हसना। अजरन हसना, राइट। और अजरन हसना किसको कहते हैं? कौन एक्सप्लेन करेगा? अच्छा अमाल, अच्छा अजर। अच्छा अजर। अच्छा अजर क्या होगा? कोई आप नेक एग्जाम्पल दीजिए। नेक काम करना, उसका अजर मिलेगा। उसका अजर मिलेगा ना। तो अजर का कुछ होगा ना, अजर होगा। जैसे अगर जॉब करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? नहीं, अगर मैं स्कूल जाती हूँ, अगर मैं स्कूल जाती हूँ और अच्छा पढ़ती हूँ तो मुझे रिजल्ट आता है। तो फिर मैं अगर 6 ग्रेड में हूँ तो मुझे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो फिर मैं किस ग्रेड में चली जाऊंगी? मैं 7 में चली जाऊंगी, राइट। और 7 पास करूंगी तो मैं किस में चली जाऊंगी? 8 में चली जाऊंगी। ठीक है। और अगर मैं जॉब पे होंगी तो मैं सुबह जॉब करने जाऊंगी तो शाम को शाम को मुझे पैसे मिलेंगे ना उसके, राइट। तो वो अजर होता है। तो अब ये वाला कौन सा अजर है? ठीक, ये अच्छे अमालों अमाल। का नहीं तो क्या मिलेगा? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर मैं मिलेगा, जन्नत में जगह जन्नत। मिलेगी। जन्नत मिलेगी, ठीक है ना। और जन्नत क्या होती है? अल्लाह का दिया हुआ है ना। नहीं तो कैसी होती है? खूबसूरत, बड़ी, हम्म प्यारी। तो हमें चाहिए वो कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अच्छे अमाल। अच्छे अमाल करेंगे, राइट। तो ये तो बहुत सीधी सी बात है कि हम अच्छे अमाल करेंगे तो हमें अजर मिलेगा। और जो पनिशमेंट बोली है, तो पनिशमेंट किस किस्म की होगी? किस किस्म की पनिशमेंट मिलेगी? जहन्नुम में जलाए जाएंगे। जहन्नुम में चला जाएगा। दैट्स अ वेरी बैड प्लेस, राइट। वो तो बहुत ही खराब जगह है, राइट। और अगर जल जाएंगे तो कैसा कैसा फील होगा, राइट। तो फिर हमें जब अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि इसमें 2 ही रास्ते हैं, एक सीधा वाला रास्ता, एक टेढ़ा वाला रास्ता है, तो
कि अगर हमारा दिल चाहे थोड़ा सा कि हम टेढ़े रास्ते पे चले जाएं, तो जब हमें पता होगा कि टेढ़ा रास्ता कहाँ जा सकता है, जहन्नुम में जा सकता है, तो हमें चाहिए कि हम क्या करेंगे, क्या सोचेंगे जब दो रास्ते होंगे हमारे सामने? सीधा रास्ता। सीधा रास्ता चुनेंगे, राइट। और सीधा रास्ता ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें छोड़ दिया और कहा कि बस जाओ और सीधा रास्ता तलाश करो। हमें तो सीधा रास्ता तलाश भी नहीं करना, पूरा मैप बना हुआ है, उस पर हमें देखना है कि कौन सा वाला सीधा रास्ता है, राइट। और मैप कौन सा है, किस मैप की बात कर रहे हैं हम? कुरान की, राइट। कुरान में सारा मैप, नक्शा खींचा हुआ है कि सीधा रास्ता कैसा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें देयर इज अ लायन इन द जंगल, यही नहीं पता, राइट, कि इस वाले तरफ चले जाएंगे तो इस जंगल में लायन है, तो हम तो उस जंगल में चले जाएंगे और हमें लायन का नहीं पता होगा, फिर लायन हमें खा जाएगा, है ना। जी अगर कुरान में लिखा हुआ है कि यहाँ नहीं जाओ, यहाँ पे इस जंगल में लायन है, तो लायन तो हमें खा जाएगा, राइट। तो राइट। तो हमें कुरान को पढ़ना आना चाहिए ना, सही। तो सेकंड आयत आपको ये बता रही है कि इसमें, पहली आयत में बताया कि इसमें कोई टेढ़ा चीज नहीं है, दूसरी आयत हमें क्या बता रही है, इसमें सीधी सीधी बातें हैं, किसके बारे में? पनिशमेंट के बारे में और अजर के बारे में, ठीक है, खुशखबरी के बारे में, ठीक है। थर्ड आयत क्या कहती है? माँ किसी न फी ही अबदा, ठीक। तो माँ के सीन जो है, लाइक रहने वाले, उसमें हमेशा, अबदा कहते हैं हमेशा, किसमें? जन्नत में। एक बार चले जाएंगे हम जन्नत में, तो फिर तो हमारा कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, राइट। हमें सिर्फ वहां पे पहुंचना है, राइट। तो हमें ये बात, यानी कि अगर आपको पता है कि 7th ग्रेड पास करने के लिए और 8th ग्रेड में जाने के लिए आपको मैथ्स को भी पास करना है, हिस्ट्री को भी पास करना है, और कौन से सब्जेक्ट होते हैं, साइंस को भी पास करना है, तो आप सब में पास होने की कोशिश करेंगे ना। तो फिर हमें निकालनी पड़ेंगी चीजें कि कौन कौन सी चीजें हमें जिसमें पास होना है, ताकि हम नेक्स्ट ग्रेड में चले जाएं, यानी कि हम जन्नत में चले जाएं, राइट। अभी हमारे पास 2 ग्रेड हैं, एक दुनिया है, राइट, दुनिया एक ग्रेड है, और जब हम दुनिया में जो भी हमारा इस क्लास में, यानी कि दुनिया एक क्लास है, ऐसे समझ लें कि दुनिया जो है ग्रेड 7 है, हमको ग्रेड 8 में दूसरे नेक्स्ट ग्रेड में जाना है, राइट। तो नेक्स्ट ग्रेड में करने के लिए हमें सारे सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर हम वहां पे चले जाएंगे, फिर हमें वहां से नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो हमेशा के लिए हमारे लिए बना दिया ठिकाना, ठीक। तो ये बात भी पता चल गई। अभी हमारी स्टोरी नहीं शुरू हुई ना, वो जो ट्रस्ट और ट्रायल की। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट थोड़ी सी टेक्निकल बात है, वो इसलिए कि जो 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 मुसलमान नहीं होते, उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं? और पूजा करना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक शरीक करना। तो इसमें आपको पता है कौन कौन से रिलीजन होते हैं? एक तो क्रिश्चियन होता है, एक क्या होता है, एक यहूदी होते हैं, हिंदूज होते हैं, राइट। हिंदूज के तो बहुत सारे गॉड होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, उनको पूछो क्या कितने गॉड हैं, बहुत सारे गॉड हैं, सबके नाम भी नहीं पता होते, राइट। Isn't it easy कि एक अल्लाह है, इतना सिंपल है। हमारा रिलीजन कितना सिंपल है, राइट। अल्लाह सुब्हाना ताला एक है, और उन्होंने खुद सब चीजें बता दी हैं कुरान में, राइट। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपके गॉड कौन है, तो हम कहेंगे अल्लाह सुब्हाना ताला, राइट। हमारे पास तो इतनी सारी चीजें। आप हिंदू बच्चे से पूछेंगे तो तुम्हारे कितने गॉड हैं, बहुत सारे हैं, ऐसे बोलेगा वो, राइट। अब उसको बहुत सारे के नाम भी नहीं पता होंगे, ठीक है। और क्रिश्चियन को क्या मसला है, वो बेचारे कंफ्यूज हैं, क्या क्या कहते हैं वो क्रिश्चियन? वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। हाँ, नहीं, वो और भी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि तीन गॉड हैं, एक ईसा अलैहिस्सलाम जो बेटे हैं, और एक उनके फादर भी गॉड है, और एक जो है ना, एक जो रूह, यानी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, लाइक वो भी घोस्ट है, राइट। द होली फादर, द होली सन, द होली घोस्ट। 3 बातें कहते हैं, उनको खुद नहीं पता, लाइक
लाइक बाप भी गॉड हो सकता है, बेटा भी गॉड हो सकता है, विच वन इज द गॉड, राइट? गॉड। और फिर वो कहते हैं कि गॉड वन है, राइट? सो right. दे वो भी बेचारे कंफ्यूज हैं, राइट? और यहूदी का क्या मसला है? यहूदियों का पता नहीं। उनके वो भी ना हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, ठीक? उज़ैर और अलैहिस्सलाम। उज़ैर अच्छा, अलैहिस्सलाम, राइट? नहीं, आपको पता है कौन थे उज़ैर अलैहिस्सलाम? नहीं। उनकी कहानी भी आगे आएगी। वो जो 100 इयर्स तक सो गए थे, राइट? जो कहाँ? गार में। गार में? नहीं, उनका गधा भी था उनके साथ, पता है आपको? असहाबे कहफ। असहाबे कहफ। नहीं असहाबे नहीं, असहाबे कहफ तो हम पढ़ रहे हैं अभी, राइट? तो नहीं। वो आपकी आएगी जब अगली सूरह शुरू करेंगे। चलें, वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की शुरू कर देंगे, राइट? उसमें उनके पास गधा भी था, वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा, ये तो उनके दिल में ऐसे ख्याल आया। क्या ख्याल आया? लाइक आई मीन हर एक के दिल में ख्याल आ सकता है कि ये शहर तो पूरा का पूरा तबाह हो गया है, ये लोग जब कयामत आएगी तो उठेंगे कैसे, ये तो सारा तबाह हुआ है, राइट? ऐसा ख्याल आ सकता है ना? ये तो बहुत पुराना टूटा फूटा, ये तो इतने साल से यहाँ पे सब लोग मरे हुए हैं, ये लोग कैसे, नहीं उनके दिल में ख्याल आया था ना। वो जो नबी जो होते हैं ना, उनके दिल में क्यूरियोसिटी होती है, राइट? वो बात को कभी कभी प्रूव करना चाहते हैं, राइट? तो जैसे उनके दिल में ख्याल आना, अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा ठीक है, मैं आपके सवाल को प्रूव कर देता हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको फौरन सुला दिया, राइट? और जब वो उठे तो अल्लाह सुब्हान तआला ने पूछा, उज़ैर कितने साल तक सोए? नहीं, कितनी देर तक सोए? उन्होंने कहा शायद मैं पूरा एक दिन सो गया या थोड़ा सा दिन सोया, राइट? बट फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि नहीं, तुम पूरे 100 साल तक सो रहे थे। अपने गधे को देखो, बिल्कुल हड्डियां उसकी हुई हुई थी, ठीक है? तो ये कुरान में पूरी स्टोरी है, राइट? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की, ठीक है? जी। तो वो भी एक कहानी है, वो जब हम उस कहानी पे आएंगे तो दोबारा उसको पढ़ेंगे, आप याद रखिएगा, ठीक है? तो यहूदी जो है ना, उनको अल्लाह का बेटा कहते हैं। अब पता नहीं वो क्या कहते हैं, कुछ यहूदी कहते हैं, हम नहीं कहते, राइट? लेकिन कुछ कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा तो वो कहते हैं, ठीक है? उनका एक ग्रुप तो जरूर कहता है, ठीक है? तो ये सब लोग जो है ना, अल्लाह के कहते हैं अल्लाह का बेटा। अल्लाह को बेटे की क्या जरूरत है? अल्लाह तो सारा काम खुद कर सकते हैं। बेटा तो उनका होता है जो बुढ़े हो जाते हैं, फिर कमजोर हो जाते हैं, फिर वॉशरूम नहीं जा सकते, राइट? लाइक आई मीन अल्लाह सुब्हान तआला तो बुढ़े नहीं होंगे, अल्लाह सुब्हान तो हमेशा रहेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला हमेशा ताकतवर रहेंगे, राइट? तो उनके बेटे की क्या जरूरत है, राइट? तो क्रिश्चियंस वाले जो है ना, वो ये समझते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला को बेटे की जरूरत है, राइट? राइट? उनको पता ही नहीं है अल्लाह की ताकत के, अल्लाह कितने ताकतवर हैं, राइट? वो हमेशा रहेंगे और हमेशा ही ताकतवर हैं, राइट? तो बेटे के तो उनको जरूरत नहीं है। और काफिर क्या कहते थे? कुरैश वहां के, लाइक जो मक्का के काफिर थे, वो क्या कहते थे? बुतों को मानते थे वो। भूतों को भी मानते थे। और जो एंजल्स होते थे ना, कुछ लोग एंजल्स पे यकीन रखते थे और कहते थे एंजल्स अल्लाह की बेटियां हैं, राइट? तो ऐसे बातें जो हैं सारे, ये हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी, ये ऐसे उल्टी उल्टी बातें अल्लाह के बारे में बोलते हैं। तो ये अल्लाह के बारे में एक तरह का झूठ हो जाता है, राइट? और अल्लाह के बारे में झूठ अल्लाह को पसंद नहीं है, राइट? राइट? अल्लाह ताकतवर हैं, अल्लाह अकेले हैं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, राइट? तो ये हम मुसलमान जो हैं, हम रोजाना इस बात को दोहराते रहते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला सबसे ताकतवर है, सही? तो इसमें यही क्या बताया, और उन लोगों को डराओ जो कि कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, राइट? सही? जी। राइट? तो ये वाली आयत भी आपको समझ आ गई। अभी कहानी तो नहीं शुरू हुई, हाँ, कहानी तो अभी दूर है, राइट? अच्छा, उसमें क्या कहते हैं? माला इसमें इस आयत में किस बात की जिक्र किया गया है? ठीक है, हम इसको वर्ड बाय वर्ड नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अभी आप लोगों ने कुरान पढ़ा नहीं है। जब आप लोग कुरान पढ़ लेंगे तो फिर हम वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है?
क्योंकि अभी आपको तो कुरान पढ़ना नहीं आता किसी को भी, राइट। तो अब आप लोग कोशिश करिएगा, पूछिएगा कि कौन कुरान पढ़ाता है, राइट। कुरान पढ़ाने का मतलब है कि जब आपके पास लिखा हुआ है देयर इज अ लायन इन द जंगल, आपको उसके मायने पता होने चाहिए, राइट। जैसे जैसे अभी सहरा ने मुझे इंग्लिश में, फौरन उन्होंने इंग्लिश पढ़ी हुई है तो वो कह सकती है कि मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है, लेकिन कुरान पढ़ना आता है अभी वो नहीं कह सकती, ठीक है। तो आप में से अगर किसी को भी कुरान पढ़ना नहीं आता तो फिर आप फौरन टीचर तलाश करें जो आपको कुरान पढ़ाए, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ सूरह कहफ की स्टोरी बता रही हूँ, राइट। क्योंकि कुरान पढ़ाने के लिए तो फिर वो थोड़ा सा फिर जैसे मौलवी साहब आते हैं फिर सुबह पढ़ाते हैं, राइट। तो ऐसे पढ़ना, रोजाना पढ़ना पड़ता है, डेली पढ़ना पड़ता है, राइट। फिर कुरान पढ़ना आएगा ना, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चाहे कोई मौलवी साहब आएंगे या कोई जो उस्ताजा आए, राइट, वो आपको घर में आके पढ़ाएं या आप स्कूल जाके पढ़ें, राइट। तो सबको अहद कर लेना चाहिए कि हमें भी कुरान पढ़ना है, वरना फिर तो आप लाइक सब लोग जो अभी तक झूठ बोलते हैं सारे लोग, आप अगर आपकी कोई दोस्त भी है और वो कहती है वो उसको कुरान पढ़ना आता है, तो आप देयर इज अ लायन इन द किंग वाली लाइन लिखिएगा और कोई भी आयत निकाल के उससे पूछिएगा ये बताओ, ये तुम पढ़ के बताओ और ये पढ़ के बताओ, तो देयर इज अ लायन इन द किंग वो पढ़ लेगी, तो इसका मतलब वो उसको पढ़ना आता है। लेकिन अगर उसको ये नहीं पढ़ना आया कि मा लहुम बिही मिन इल्म वला लिआबाइहिम, इसको ये मतलब नहीं आया, तो उसका मतलब है कि उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, ठीक है। तो उसे बता दीजिएगा आप जरूर कि आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, ठीक है। ये टेस्ट है सबका कि उसको कुरान पढ़ना आता है कि नहीं आता, राइट। तो अगर देयर इज अ लायन इन द किंग का मतलब आता है तो वो पढ़ना आता है और कुरान पढ़ना नहीं आता, ठीक है। तो पहले तो आप सब लोग ना कुरान के अपना टीचर तलाश करिएगा, कोई भी जो आपको कुरान पढ़ना सिखाए, और फिर आप 3 साल बाद 4 साल बाद जब आपसे कोई पूछे कि आपको कुरान पढ़ना, आपने कुरान पढ़ा है, तो फिर आप कहेंगे कि हाँ हमने कुरान पढ़ लिया, ठीक है जी, इंशाल्लाह। सही सही। अच्छा जी, तो इस वाली आयत में क्या कहते हैं कि मालहुम बिही इल्म वला लिआबाइहिम कबरत कलिमात, कबरत कलिमात कहते हैं, किसको कहते हैं? बड़ा कलमा, राइट, बड़ा और घिनौना कलमा, राइट। कैसा कलमा? घिनौना, हाँ, किब्र वाला कलमा, यानी कि जो कि वो अपने मुंह से निकालते हैं जब वो कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, तो इसका मतलब झूठ कहते हैं वो, राइट। और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्पेशली कुरान के बारे में, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कुरान पढ़ो, और हम जो हैं उसके हिज्जे सीख लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि कुरान पढ़ो, दैट्स ऑल्सो झूठ, राइट। तो हम में और क्रिश्चियन में और हिंदू में कोई फर्क नहीं, वो भी झूठ बोलते हैं, फिर हम भी मुसलमान होके हम बचपन से झूठ बोल रहे होते हैं कि हमने कुरान पढ़ा है, राइट। बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे होते हैं, सही। तो वो हमें झूठ नहीं बोलना है कभी भी, राइट। ये सिखाया जाता है ना इस्लाम में, क्या है इस्लाम में? झूठ नहीं बोलना, राइट। तो चाहे अगर वो कुरान के बारे में भी हो, पहले हमें पता होना चाहिए कि कुरान को पढ़ते कैसे हैं, राइट। और पढ़ना नहीं आता तो फिर हमें सच बोलना चाहिए कि हमने अभी नहीं पढ़ा, हमें पढ़ना नहीं आता, राइट। सही। तो ये बड़े बड़े कलमे जो है उनको पता नहीं है, उनको ये बात नहीं पता कि अल्लाह का कोई उनको पता भी नहीं है, और अपनी तरफ से वो झूठ बना के बोल रहे हैं कि अल्लाह का बेटा है, राइट। सो वो ये बड़े घिनौने किस्म के कलमात हैं जो कि उनके मुंह से निकलते हैं, राइट। और अल्लाह के बारे में झूठ जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सही। तो ये वाला ये था, अभी भी स्टोरी नहीं आई, राइट। अच्छा, अगली उसमें क्या है? स्टोरी शुरू हुई कि नहीं, राइट। पहली स्टोरी कौन सी शुरू होने वाली है? असहाबे कहफ की, राइट। तो हम लोग उस पे पहुंचना चाह रहे हैं जहां से वो, अभी तो ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं? फला अल्लाह का बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीसी असफा, राइट। तो लाइक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी जो है ना बहुत अफसुर्दा हो जाते थे, राइट, लोगों के बारे में, सही। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने क्या कहा कि
आप उनके बारे में अफसुर्दा ना हो जाया करो, राइट। और स्पेशली एक और इसकी वजह है इस आयत की, जब आप कुरान को पहले पढ़ना जाएंगे, फिर एक और कुरान का इल्म होता है तफसीर, राइट। जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज होती है शान नजूल के क्यों आई। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था क्यों आई थी सूरह कहफ, क्योंकि अच्छा, जवाब देने के लिए सवालों के, ठीक है। तो और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही जो है नहीं आई थी थोड़े दिन तक, राइट। और उनको सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा मैं कल जवाब दूंगा, और फिर उनका जवाब नहीं आया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वही नहीं आई थी, वो किसी और वाक़े की तरफ निशानदही कर रही है, राइट। लाइक आई मीन वो वाक़या था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम से उन्होंने सवाल पूछा, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि जो मुझे तो जवाब नहीं आता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैं रसूल हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे गाइड करेंगे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ जवाब भेजेंगे और मैं जवाब इनको बता दूंगा, राइट। राइट, लेकिन उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था, रूह के बारे में। इंशाअल्लाह नहीं कह दिया था, राइट। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा मैं कल जवाब दूंगा, राइट। उनको पता यकीन था ना कि तो प्रॉफिट थे, उनको तो यकीन था कि भाई अल्लाह सुब्हाना ताला हर चीज में, हर सवाल में मदद करेंगे। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वही चीज बोलते थे जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आती थी, राइट। तो उन्हें यकीन था कि अब इन्होंने सवाल पूछा है काफिरों ने, तो इनके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला जरूर जवाब भेज देंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर जवाब नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि इंशाअल्लाह मिसिंग था। तो जब भी हम कोई काम करना चाहिए उसमें हमारे लिए सीख है, राइट। तो अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो फिर उनके पास भी वही जो है 15 दिन तक नहीं आई थी, और वो फिर बहुत अफसरदा हो गए थे कि अब मैं जवाब कैसे दूंगा, राइट। अब ये लोग तो इस्लाम पर नहीं आएंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको मुसलमान बनाना चाहते थे, राइट। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वाली आयत भी कि आप ऐसे नहीं अफसरदा हुआ करो इनके बारे में, इनमें से अगर जिनको मुसलमान होना है वो हो जाएंगे, अगर उनको आप स्टोरी सुना भी देंगे साहब कहफ की, तो जिनको मुसलमान नहीं होना वो नहीं होंगे, राइट। क्योंकि अल्लाह गाइड करते हैं आखिर में, राइट। आखिर में किसको मुसलमान होना है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको बहुत पसंद करते हैं उसको मुसलमान घराने में भी पैदा कर देते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला को पता होता है कि ये लोग अच्छे काम करेंगे, राइट। और जो 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 कहना नहीं मानते अल्लाह सुब्हाना ताला का, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उनके दिलों के मर्ज को बढ़ाता चला जाता है, और वो और काफिर होते चले जाते हैं और एंजॉय करते हैं वो काफिर होना अपना, सही। सो दिस वाज आयत रिलेटेड टू दैट, राइट। तो अभी भी हमारी असल आयत जो है नहीं पहुंची। असल आयत क्या है अभी आगे आएगी, वी विल सी कब आती है, ठीक है। इस आयत में क्या कहते हैं 7 में, इन्ना जअलना माअल अर्दि ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। दैट्स अ वेरी वेरी गुड आया, राइट, अगर हम समझें तो, राइट। इसमें एक चीज है जिसको जमीन कहते हैं, इसमें कौन बताएगा जमीन को किसको कहते हैं? जमीन का लफ्ज पता है कौन? किस? अल्लाह, वेरी नाइस। किसने बोला? युसैरा ने या उम्मे हानी ने? दोनों ने बोला। मैंने सब बोला जी। आपने बोला है, उम्मे हानी ने? जी जी, मैंने भी बोला। चलें उन्होंने दोनों भी ने बोला, लेकिन उन्होंने बात चलें मैंने बोला। चलें दोनों ने बोला, दोनों को पता है, माशा अल्लाह, वेरी गुड, राइट। अर्थ, तो अर्थ जो है अर्थ के बारे में यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ कह रहे हैं, राइट। जी। तो जो भी जमीन पे है अल्लाह ताला ने खूबसूरत खूबसूरत बनाया है, हाँ, ठीक है। तो अर्थ आपको पता है, राइट। यहाँ पे अर्थ के बारे में जिक्र है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी चीजें खूबसूरत खूबसूरत बनाई हैं, राइट। लेकिन वो किसके लिए बनाई हैं? हमारे अच्छा अमाल करने के लिए, अच्छा अमाल के लिए। हाँ, टेस्ट करने के लिए हमें कि हम में से है। कौन अच्छा अमल करता है, राइट। तो जो भी चीज है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, राइट। अगर हम उसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छी हो जाएगी। मसलन अगर अगर समंदर है, राइट,
समंदर बहुत खूबसूरत लगता है, राइट, लेकिन अगर खामखा में हमें स्विमिंग आती नहीं है और समुद्र में जाके जंप कर देंगे तो क्या होगा, हमें हमें खुद ही नुकसान हो जाएगा। सही है जी। जी। तो हर चीज जो है वो हमें नुकसान भी दे सकती है, जिसको अगर हमें सही से इस्तेमाल करना ना आए और हम उसको इस्तेमाल करें तो हमें उससे नुकसान भी हो सकता है, राइट। तो बहरहाल राइट। तो अगर वो टेस्ट की चीजें हैं तो टेस्ट में पहले तैयारी करनी होती है, फिर उस चीज को इस्तेमाल करना होता है। और हमारे पास जो है एक बहुत अच्छी कामिल किताब है, बिल्कुल एक्यूरेट किताब है, जिससे हम तैयारी करेंगे तो हमें जमीन की सारी चीजें और जमीन पे जितने भी टेस्ट हैं वो सारे आसान हो जाएंगे। सही। मेरे ख्याल में किसी का स्पीकर खुला हुआ है, अगर आप म्यूट कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरी आवाज इको हो रही है। सही सही। तो हमारे अच्छे अमाल के टेस्ट के लिए तो जमीन हमारा क्या है, एक एग्जाम हॉल है। क्या है? एग्जाम हॉल। तो जब हम जाते हैं एग्जाम हॉल में हमें पेपर मिलता है, फिर पेपर को हमें सॉल्व करना होता है। और अगर हमें सब पता हो, पहले से हमने पढ़ लिया हो कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसका जवाब क्या होगा, तो हम सारे उसमें पास हो जाएंगे। तो अगर हम जमीन पे हैं और इस वक्त हमारा टेस्ट हो रहा है और हमें नहीं पता कि हमारा क्या टेस्ट हो रहा है, तो क्या हम उसका जवाब दे सकेंगे? नहीं। राइट। अगर आपके पास मैथ्स का पर्चा है और आप इंग्लिश पढ़ के चले गए तो आपको देयर इज अ लायन इन द जंगल तो अच्छी तरह आता है, बट आपको ये नहीं पता कि A+B स्क्वायर का आंसर क्या है, तो आप मैथ में पास हो सकेंगे? नहीं। नहीं हो सकेंगे। तो मैथ्स में जाने के लिए हमें जो जो अलजेब्रा करते हैं उसको A+B स्क्वायर का आंसर पता होना चाहिए, राइट। ठीक है। राइट। या तो जो पेपर, तो अब हमारा क्या पेपर हो रहा है यहाँ पे, हम सबका हो रहा है, राइट। आप छोटे हो, अभी बच्चे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका टेस्ट नहीं हो रहा, राइट। आपका कौन सा टेस्ट हो सकता है? सबसे छोटा कौन है? उनैना है, 13 इयर्स की। उनैना, आपका कौन सा टेस्ट हो रहा है? जमीन पे अल्लाह सुब्हान तआला सबका टेस्ट ले रहे हैं, राइट। चाहे आप 13 के हो, चाहे आप 23 के हो, चाहे आप 53 के हो, राइट। हर एक का डेली बेसिस पे टेस्ट हो रहा है, राइट। और बच्चों का क्या टेस्ट हो रहा है? अभी नहीं, बच्चों के भी थोड़े टेस्ट हैं। वो अपने वालिदैन का कहना मानते हैं, अम्मी का कहना मानते हैं कि नहीं मानते, राइट। ये भी तो टेस्ट हो सकता है, इट्स अ टेस्ट, राइट। जब बच्चों को जब वो छोटे बच्चे होते हैं, 13 साल के भी होते हैं, जब उनको बता दिया जाता है कि इस्लाम में, जब वो कुरान पढ़ लेते हैं, जब अगर पढ़ लें तो, राइट। अभी तो आपने नहीं पढ़ा, आप में से शायद सब लोगों ने, यानी कि आज जो हमने सीखा कि कुरान पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, उसमें से उम्मे हानी, उनैना, युसैरा, जोहा, आप सब में से कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है कुरान? किसी ने नहीं। तो ये जोहा ने कहा, जोहा आप सबके बारे में कह रही हैं, आपको सबके बारे में पता है। युसैरा, उनैना एंड उम्मे हानी, आप चारों ने नहीं पढ़ा हुआ? नहीं। हाँ, खंसा का मुझे पता है, उन दोनों ने पढ़ा हुआ है, राइट। राइट। तो खंसा को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। जी। तो अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ तो ये भी टेस्ट था ना हमारा कि हमें कुरान पढ़ना आना चाहिए, राइट, बाय द एज ऑफ, चले 13 नहीं तो 15, 15 नहीं तो 17 पे पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है, राइट। 3-4 साल लगते हैं कुरान पढ़ने में, तो राइट, तो आप लोग शुरू कर दीजिएगा इंशाल्लाह। तो वो टेस्ट होता है हमारा क्या कि जमीन पर जो भी आ जाता है ना, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो बच्चे का ये टेस्ट होता है, उसे कहा जाए कि कुरान पढ़ लो, अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है, तो ये उसका टेस्ट है। फिर वो अगर कुरान को पढ़ना सीख ले तो ये उसका टेस्ट पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक टेस्ट में पास हो जाएगा और टिक कर लेंगे ना, तो हमें अपने सारे सवाल पता होने चाहिए कि कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, ये भी हमारा टेस्ट है, नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, झूठ नहीं बोलना है, ये भी हमारा टेस्ट है, राइट। और वालिदैन की, ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि वालिदैन की बात माननी है, ठीक। उनको उनको उफ तक नहीं कहना, इसमें कुरान में उफ लिखा हुआ है, उफ, आपको पता है उफ, लाइक उफ तो उर्दू का वर्ड है, राइट। तो कभी भी है ना
जैसे कहते हैं उफ़ो अम्मी ऐसे आप क्या कह रहे हो, ये ना आप बार बार मुझे क्यों कह रहे हो ऐसे, ये जो होता है उफ से ज्यादा जुमला हो गया, राइट। हमें तो सिर्फ उफ उफ भी नहीं कहना, ठीक। तो ये सारे बच्चों को ये वाला टेस्ट भी पता होना चाहिए। किसी दिन उफ से ज्यादा कह दिया, टेस्ट में फेल हो गए, राइट। तो हमें अपने टेस्ट पता होने चाहिए कि हमारा कौन सा टेस्ट चल रहा है कौन से दिन, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट, राइट। इसमें कि जमीन जो है खूबसूरत है और उसमें हर चीज जो है हमारा टेस्ट है, राइट। तो हमें सोचना चाहिए कि इस वाली चीज में हमारा कौन सा टेस्ट है, इस वाली चीज में हमारा कौन सा टेस्ट है। वी हैव टू बी, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आया, राइट। अभी अभी भी कहानी नहीं शुरू हुई, राइट। ओके, इट्स टेकिंग लॉन्गर, राइट, लेकिन इंशाल्लाह शुरू होगी, अभी अभी होने वाली है, राइट। इस वाली आयत में क्या है, क्योंकि हम आयत बाय आयत चल रहे हैं, लेकिन जब इंशाल्लाह आप लोग कुरान पढ़ लेंगे तो आपको आयत बाय आयत भी इंशाल्लाह पढ़ाई जा सकती है, राइट। व इन्ना लजाइलुना मा अलैहा सईदन जुरुजा, राइट। So we will make that which is upon it, right? Like जाइलुन का मतलब क्या होता है, बनाना होता है, राइट। और ये जो सारी जीनतें हैं किस वाली जमीन पे बनी है, एक बंजर सी जमीन है, राइट। अगर अल्लाह सुब्हाना तआला उस पे पौधा ना उगाए तो उस पे पौधा खुद से उग जाएगा, राइट। क्या हम में से कोई कह सकता है कि अगर हम एक बीज बोएंगे और उसमें से पौधा निकल आएगा, हम कह सकते हैं? नहीं। नहीं कह सकते। तो अगर पौधे जीनत है जमीन की, खूबसूरत कर देते हैं जमीन को, राइट, बंजर जमीन को, यानी कि आप जमीन के अंदर बीज डालते हैं, फिर उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, फिर पौधा निकल आता है, तो वो कौन करता है? अल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हान ताला, राइट। तो वो उस जमीन के ऊपर अगर जीनतें पैदा करते हैं तो वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना, लेकिन वो सारी की सारी जीनतें जो हैं हमारे टेस्ट के लिए, राइट। अच्छा, तो अब जब टेस्ट है तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ? कहानी शुरू होने वाली है। कौन सी वाली? नंबर 1 कहानी, राइट। जी। तो इसमें सबसे पहले अस्हाबल कहफी, राइट, अस्हाबल कहफी का जिक्र आया है। और अस्हाबल कहफ कौन थे? द पीपल, लाइक लोग, कंपेनियन, हाँ, गार के कंपेनियन। वर रकीम, राइट। अच्छा, वो रकीम भी इसलिए कहा जाता है कि वो जो उनके गार पे बोर्ड लगा हुआ था और जो जिस पे लिखा हुआ है उनके सारी चीजें, कि ये अस्हाबे कहफ अभी तक मौजूद है, यानी कि वो क्योंकि फिर लोगों ने उसको कह दिया कि यहाँ पे ऐसे लोग थे जो कि 300 साल तक सोए थे, राइट। अब हाँ, तो अब ये थे कौन अस्हाबे कहफ, और कैसे वहां पहुंचे? इनके आई थिंक शहर में शायद बहुत ज्यादा बेहयाई और जुल्म शायद फैल गया था, तो ये परेशान है। हाँ, जुल्म फैल गया था। और वहाँ के जो बादशाह जो थे वो क्या कहते थे कि जो भी ईमान पे होता था उसको कहते थे कि तुम अपना ईमान छोड़ दो। क्या कहते थे? वरना अगर वो ईमान नहीं छोड़ते थे तो उनको मार देते थे, राइट। तो अस्हाबे कहफ जो थे, कितने कितने नौजवान थे? 3 थे, 5 थे, 7 थे, कितने थे? एक नौजवान और उनका कुत्ता, राइट। तो कुरान ने वाजे कर दिया कि इससे हमारे ईमान पे फर्क पड़ता है कि वो 3 थे कि 5 थे कि 7 थे? नहीं। राइट, कितने भी हों, लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने उनको क्या कर दिया था? सुला दिया था। कितने साल तक सुला दिया था? सुलाया हुआ है। कितने साल तक? 100 साल। नहीं, 300 साल, 300, राइट, ऑलमोस्ट 300, राइट, इसमें नंबर दिया हुआ है, राइट। तो वो 300 years
थोड़ा सा ऊपर, राइट, 300 से थोड़ा सा ऊपर साल तक वो सोए रहे। तो वो आप सही कह रहे हैं कि वो यंग लड़के थे, एक तो यंग लड़के थे, राइट। यंग लड़के कैसे जी पता चला? क्योंकि इस आयत में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अरबी में, यंग लड़कों के लिए अलग होता है, आदमी के लिए अलग होता है। किसके शोर आ रहा है? वो माइक ऑफ करें। नहीं ना, माइक ऑफ करो। शायद उन्होंने ने ना वो खोला हुआ है स्पीकर, इस वजह से ना आवाज इको होती है फिर। ठीक है, सही। तो तो वो लोग जो जो 3 थे कि 5 थे कि 7 थे, और वो लोग अगर भागे थे तो वो क्यों भागे थे? अपनी जान बचाने के लिए भागे थे, अपना ईमान बचाने के लिए। ईमान बचाने के लिए भागे थे। और दूसरी बात मैं क्या कह रही थी, वो लोग यंग यंग लड़के थे, राइट, बच्चे जी नहीं थे। बच्चे को तिफ्ल कहते हैं या दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो यंग यंग लड़के थे, यानी कि उनकी उम्र कितनी होगी? 10 से 15 के दरमियान, यानी कि यंग लड़के थे, राइट। तो ये इसलिए इसीलिए हम लोगों को भी जब हम 12 के हों, 13 के हों, 14 के हों, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अभी तो हम छोटे हैं, राइट। देखिए असहाबे कहफ भी छोटे थे, छोटे लड़के थे, राइट, उनमें छोटे लड़कों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उनको अपने ईमान पर और अल्लाह पर इतना ज्यादा यकीन था, और वो चाहते थे कि या तो वो अपनी जान बचाने के लिए किंग के सामने जाके कह देते कि भाई हम ईमान वाले नहीं हैं, राइट, ऐसा भी कह सकते थे वो, राइट, जान बचाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, हमें अपना ईमान बचाना चाहिए। ठीक है, तो उसके जी लिए उन्होंने अल्लाह से मदद मांगते हुए वो क्या हुआ, वो वहां से भागने शुरू चले गए, राइट, सही। जी तो अब वहां से भागे भागे तो कहाँ गए वो? गार में। गार एक उनमें जाके वो क्या हुआ, सो गए। ठीक है, सो गए। हाँ, तो ये जो लड़के थे, यंग लड़के, और उनका कुत्ता भी साथ था। ठीक है, जी जी और उनका कुत्ता भी साथ था। अब लाइक कुत्ता तो अलाउ नहीं है इस्लाम में घर में रखने को, तो कुत्ता क्यों साथ था? पता नहीं, कौन बताएगा? क्योंकि वो वो उनका दोस्त था। उनका दोस्त था, लेकिन इस्लाम में तो अलाउ नहीं है, तो जब भी अलाउ नहीं होगा। ये सवाल तो आता है ना कि कुत्ते को हम लोग बुरा कहते हैं, कुत्ता तो असहाबे कहफ के साथ था, उनके साथ साथ था। क्योंकि वो जी कुत्ता जी बोलता था। नहीं, ये आपने कहाँ से सुन लिया जी? ये आपको किसने बताया कुत्ता बोलता था? नहीं, कुत्ता कैसे बोल सकता है? किसने बताया आपको? आपने उससे पूछा नहीं कि भाई तुमने कहाँ से सुना ये कि कुत्ता बोलता था? कुत्ता वो बोलता है, लेकिन वो ऐसे बोलता है, सही है, ऐसे तो सारे जी कुत्ते बोलते हैं, सही है। तो वो कुत्ता जो था ना, लाइक एक कुत्ता वाला होता है, गार्ड डॉग, राइट, गार्ड डॉग, जिसको आप घर में नहीं रखते, घर बाहर हिफाजत करता है अगर जरूरत हो। अगर आपको जरूरत हो कि कुत्ता हिफाजत करे, तो वो अलाउ होता है। या फिर जो गांव वगैरह में होते हैं, उनकी बकरियां वगैरह को देखभाल करने के लिए कुत्ता, ताकि वो कोई अगर आके चोरी करने लगे तो उसको कुत्ता डरा डरा के भगा देता है, राइट, तो वो वाला कुत्ता अलाउ होता है, राइट। तो इफ जब इसकी तफसीर आप पढ़ेंगे, जब आप कुरान पढ़ना सीख जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे ना कि कुत्ता क्यों था, राइट, और कुत्ते की फिर वजह, तो फिर सब लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वजूहात लिखी हैं। उसमें से एक वजह है कि मे बी ये कुत्ता जो था ये गार्ड डॉग, ठीक है ना, वरना तो फिर सब सवाल करेंगे कि भाई अगर वो ईमान वाले थे, उनके पास कुत्ता था, तो हमारे पास भी कुत्ता होना चाहिए, राइट। यहाँ यहाँ पे बच्चे ना कनाडा में बहुत कहते हैं हमें कुत्ता चाहिए, हमें कुत्ता चाहिए, राइट। फिर वो कभी जी कभी सुन के आ जाते हैं, नहीं असहाबे कहफ के पास भी कुत्ता था, हमारे पास भी कुत्ता होना चाहिए। नो, दैट्स नॉट राइट। अब वो कुत्ता किस किस्म का था, आप उस पर पूरी रिसर्च करें, राइट। तो फिर तफासिर में जो लिखा हुआ है वो गार्ड डॉग हो सकता है, एनीवे। तो जाहिर है वो उनका कुत्ता भी था, तो वो साथ लेके चले गए कि हो सकता है उनको
जब वो कहीं पे रुकेंगे तो कुत्ता दूर से उनको आगाह कर देगा कि कोई दुश्मन आ रहा है ना, तो वो साथ लेके चले गए थे कुत्ते को भी, ठीक है। सो एनीवे, उससे हमारे ईमान पे फर्क नहीं पड़ता कि कुत्ता था कि नहीं था, राइट। अल्लाह सुब्हान तआला ने बताया है सूरह कहफ में कि वो थे और उनका कुत्ता, सही। वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता, वो 6 थे, 7वां उनका कुत्ता, वो 3 थे, वो 4 थे, 5वां उनका कुत्ता, वो 5 थे, 7वां उनका कुत्ता, यानी कि जो भी उनकी तादाद थी, एक उनके कुत्ते को भी अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐड कर दिया, राइट। क्योंकि वो उनका कुत्ता था तो अल्लाह सुब्हान तआला ने, वो जाहिर है अच्छा कुत्ता था उनका, राइट, तो उनको बचाया, तो उनके कुत्ते को भी साथ में सेव कर दिया, राइट। वो उसका कुत्ता भी सो गया था, राइट। सो एनीवे, राइट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। दैट्स अ सवाल जो बच्चे आस्क करते हैं, हमेशा पूछते हैं, राइट। तो एनीवे, तो अब वो बचा के गार तक पहुंच गए, ठीक है। तो गार में अब इतने थक गए थे, वो भागते 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 थक गए थे, तो फिर वो गार में क्या हुआ, सो गए। सो सो गए। गए, राइट। अब सो गए तो कितने साल कब उठे वो, जब उठे तो उन्होंने क्या सोचा, आगे आगे कहानी। अब इसमें तो ये बताया है खाली पहली वाली आयत में कि वो गार तक पहुंचे। कौन पहुंचे, असहाबे कहा। गार तक पहुंच गए, राइट। तो कौन से लफ्ज से आपको गार नजर आया इस आयत में? कौन सा लफ्ज है जो गार की निशानदेही करता है? कान। बर्रकीम। नहीं, बर्रकीम। नो। सूरह का नाम कान। क्या है? कहफ। या सूर्य। that is the word for, अस्हाबे कहफ। नहीं, असहाब तो कहते हैं कंपेनियन को। कहफ जी। मीन्स गार। गार, कहफ मीन गार, हाँ, केव, ठीक है। तो हम किसकी कहानी पढ़ रहे हैं? असहाबे कहफ की पढ़ रहे हैं। ये पहली कहानी है, तो सूरह का नाम भी वही रख दिया है, ठीक है। तो जी। कहफ का मतलब होता है गार, गार। ठीक है, केव, ठीक। और रकीम का मतलब होता है उस पे जो बोर्ड लगा हुआ है, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ठीक। तो रकीम, इसको दोनों कहते हैं, लेकिन कहफ क्योंकि ज्यादा मशहूर लफ्ज है, राइट, तो आपको असहाबे कहफ की से उससे आपको आइडिया होगा। अच्छा, इसका नाम केव क्यों रखा, राइट? ये केव भी स्पेशल थी, राइट। इसलिए स्पेशल थी कि इसमें रोशनी भी धूप आती नहीं थी, हवा भी आती थी, राइट। और धूप नहीं। धूप आती थी लेकिन उनपे नहीं आती थी, क्योंकि अगर धूप ना आए ना तो फिर वहां जरासीम हो जाते हैं। तो धूप भी जाती थी, रोशनी भी जाती थी, इसलिए ना हमारे कमरे रोशन होने चाहिए, राइट। केव थी लेकिन वो अंधेरी सी केव नहीं थी, वरना तो वो मर जाते, राइट। तो 300 साल तक अगर अगर लाइट आपकी बहुत अच्छी होगी ना, लाइक आई मीन, ये मैं लाइक कुरान में ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको राज की बात बता रही हूँ। अगर आप लाइट में रहेंगे ना, सूरज की रोशनी, तो वो आपकी जिंदगी बढ़ा देती है। जैसे साहब कि सोते सोते भी वो 300 साल तक जिंदा रह गए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर लाइट आ रही थी, सूरज की रोशनी आ रही थी वहां पे, राइट। लेकिन ऐसे नहीं आती थी कि उनको जला दे या उनको उठा दे, राइट, लेकिन गार में आती थी। तो इसलिए ना बंद बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, सबको ना थोड़ा सा रोशनी में होना चाहिए। खिड़की पे से पर्दे हटा के रखना, यानी कि पर्दे पर्दे वाले हैं तो वो ठीक है, लेकिन कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि एक घर के उस पोर्शन में बैठ के पढ़ाई करें जहाँ पे सूरज की रोशनी आती है, ठीक है। वो आंखों के लिए भी ओके। अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, राइट। कैसे पता चला? असहाबे कहफ के गार में रोशनी, तो स्पेशल गार थी ना, लाइक वो एक तो अंधेरी सी गार होती है, राइट, और उसमें रोशनी नहीं आती। लेकिन ये गार कैसी थी? इसमें बहुत ही अच्छी रोशनी आती थी, राइट। जैसे जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से गार में थे जब उनके पास वही आई थी? किस गार में बैठ के इबादत करते थे? हाँ, गारे। अरे गारे। गारे हिरा। किसने देखी है गारे हिरा? नहीं। मैंने देखी है, नहीं मैं उस पे देखी। चढ़ के गई थी गारे हिरा में, राइट। वो भी बहुत बहुत खूबसूरत है, पहाड़ की चोटी पर है, और उसमें बहुत सारी रोशनी आती है, और उसमें थोड़ी सी जगह जहाँ बैठ के इबादत कर सकते हैं आप, राइट, सही। राइट।
सो वो भी बहुत खूबसूरत जगह पे, पहाड़ी की चोटी पे गार बनी हुई है ना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने खूबसूरत, फिर वो गार की एक स्पेशल, गारे हिरा की सबसे स्पेशल बात क्या हो गई, एक तो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात दूसरे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पहली वही लेकर आए, कहाँ पर लेकर आए, गारे गारे हिरा हिरा। पर। तो वो स्पेशल जगह हो गई, राइट। तो आप जब भी जाइएगा ना मक्का, तो गारे हिरा जरूर चढ़ के देखिएगा, ठीक है। ठीक है। तो सो एनीवे, तो असहाब कहफ की गार में पहुंच गए पूरे, नहीं भागे वो, और भागकर गार में पहुंच गए। सो नेक्स्ट आया क्या कहती है, नेक्स्ट आया में क्या बता रहे हैं, इज़वल फितिया। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, फितिया का लफ्ज आया है। फितिया का मतलब टीनेजर्स होते हैं, राइट। उस जमाने में 15 से कम 15 जो होते थे, उसमें उनको इजाजत मिल जाती थी जंग में जाने की, राइट। तो इसका मतलब है कि वो 15 के इर्द गिर्द होंगे, ठीक है, छोटे लड़के थे वो, ठीक है। इसलिए हमें पता चला था, ये मैंने सर्कल किया हुआ ना, फितिया का लफ्ज। सही, समझ आ गया आपको? जी। सही, ओके। माय पेन इज नॉट वर्किंग, तो मुझे बहुत ओके। My Nawasa is sitting with me, small one, 8-year-old. Oh, it's working now. Thank you, Wali. Okay, सही। अब मेरा पेन वर्क कर रहा है, सही। तो ये कौन सा लफ्ज है जिसके मतलब है कि छोटे लड़के थे वो? अल-फतिया। फितिया, राइट। यहाँ से हमें पता, छोटे लड़के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईमान की हिफाजत हमें छोटी उम्र हो बड़ी उम्र हो, हर वक्त करनी चाहिए। वो छोटे लड़के थे, वो भागे, किस लिए भागे? अपनी जान बचाने के लिए कि ईमान बचाने के लिए? मान बचाने के लिए। हाँ, क्योंकि अगर उनको जान बचाना होती तो वो कह देते कि हम ठीक है, हम ईमान वाले नहीं हैं। लेकिन उनको अपना ईमान बचाना था, वो उनको अपना ईमान और अल्लाह से इतना प्यार था, राइट। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं थे, राइट, लेकिन उनके प्रॉफिट कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, राइट। तो बेसिकली ये जो जिस दौर की कहानी है, जो क्रिश्चियन दौर की कहानी है। तो उस वक्त के क्रिश्चियन जो अर्ली स्टेजेस के क्रिश्चियन थे, वो प्रॉफिट ईसा को प्रॉफिट मानते थे और अल्लाह को एक मानते थे, राइट। तो वो पक्के ईमान वाले लोग थे, इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी मदद की और उनको सुला दिया, राइट। और जब लोग उन्हें ढूंढने आए तो उनको वो नजर ही नहीं आते थे, ठीक है। सही, वो ऐसी गार थी जहाँ पे उनको लोगों का गुजर कम था, लाइक लोग वहां से गुजरते नहीं थे, राइट। और और अगर कोई गुजरता भी थी तो वो डर के भाग जाते थे, वो कुत्ते को देख के, राइट। कुत्ता सामने बिल्कुल टांगे फैला के बैठा होता था तो वो डर जाते थे कि भाई कुत्ता उनको काट लेगा, राइट। सो दैट वाज ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस तरह से उनको बचाया, ठीक। तो ये बच्चे थे, ये हमें पता चल गया, ठीक। बच्चे बच्चे यानी कि यंग लड़के थे और अपने ईमान को बचाने के लिए भागे थे, राइट। अब इसको आप जब पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको आपको हर लफ्ज का मतलब पता चल जाएगा। अभी एक एक लफ्ज को आप थोड़ा थोड़ा आप जहन में रखिए। एक यहाँ पे फितिया, जो कि हमें बताता है यंग बच्चे, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बचपन से ही अपने ईमान की हिफाजत करनी होती है, बचपन से भी हमें नमाज पढ़नी होती है, बचपन से ही हमें कुरान को खाली हिज्जे नहीं करना होता, उसको हमें पढ़ना होता है, ठीक है। और पढ़ते कैसे हैं कि हमें मीनिंग आने चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब उन लोगों ने जब भाग रहे थे, उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, राइट। और ये उनकी दुआ है, क्या दुआ है? रब्बना आतिना, राइट। ए अल्लाह हमें दे, क्या दे? रहमा के मतलब आपको पता है, तो उर्दू का लफ्ज है, क्या मतलब होता है रहमा का? हम्म, रहमा का क्या मतलब होता है? अल्लाह की रहमत मांगते हैं हम? नहीं मांगते, मांगता। मांगना। राइट।
तो ये अल्लाह की रहमत, उन्होंने क्या मांगा अल्लाह से? अल्लाह की रहमत मांगी। और क्या मांगा? रशदा। और क्या मांगा? हिदायत मांगी। राइट। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारा ईमान कम होने लगा है या हम नमाज नहीं पढ़ रहे, राइट, यानी कि हम अपनी जिंदगी पे अप्लाई करें, तो हम किससे मदद मांगेंगे? बताइए। अल्लाह से। अल्लाह से मदद मांगेंगे। तो उन्होंने भी अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ने उनको किस किस्म की मदद दी? फिर उनको सुला दिया। उनको सुला दिया। तो वो सो गए तो क्या हुआ? उनका ईमान भी बच गया। जब वो उठे तो वो ईमान वाले थे कि नहीं थे? ईमान वाले थे। ठीक है। तो अभी स्टोरी आहिस्ते आहिस्ते चल रही है। अभी अभी जब वो उठेंगे तो फिर क्या होगा? राइट। किसको पता है जब वो उठे थे तो क्या हुआ था? हम्म। जब वो उठे थे तो क्या हुआ था? उनको भूख लग रही थी। जाहिर है वो 300 साल तक सोए हुए थे। जब उठे होंगे तो भूख नहीं लग रही होगी। जब आप रात को जी सोते जी हैं, सुबह उठते हैं, तो आपको नाश्ता चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता? जी भूख लगी होती है ना? तो वो तो 300 जी साल तक सोए थे, तो जब उठे होंगे तो भूख लगी होगी। तो जब भूख लगी होगी तो फिर उन्होंने कहा होगा कि ऐसा करते हैं कि हम जाके चुपके से एक खाना खरीद के लेकर आते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता था ना। वो उनको डर लग रहा था कि अगर वो मार्केट जी में जाएंगे नाश्ता खरीदने के लिए या खाना खरीदने के लिए, तो लोग उन्हें फिर से पकड़ लेंगे। तो वो सबके सब नहीं गए। उन्होंने एक को कहा कि तुम जो है ना चले जाना और इधर उधर देखना। राइट। जी 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 इधर उधर जी देखना कि कोई पकड़ ना ले और हम सबको फिर वो हम लोगों को सबके पास ना आ जाए। तो उन्होंने पैसे दे जी के भेजा। राइट। ठीक। तो जी। ये वाली आयत लेकिन वो पैसे ये, नहीं चल जी, लेकिन वो पैसे नहीं चल रहे थे उस वक्त। वो पैसे नहीं चल रहे थे। राइट। जब वो पैसे लेके गए, अच्छा, खैर, अभी अभी जो आयत के लिहाज से फदरबना अला अजानिहिम फिल कहफे सिनीना अददा, इसमें भी एक बड़े मजे की बात है। लेकिन अभी आपको नहीं आता ना, तो अभी आपको इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब आपको लफ्ज समझ आने लगते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। ठीक है। हमने उनके उनके कानों पर क्या डाल दिया? स्लीप डाल दिया। अभी ये कानों का जिक्र क्या आया कि कान पे स्लीप डाल दी, नींद डाल दी। उनके कानों पे हमने नींद डाल दी। नींद तो आंखों में आती है, जी जी। तो ये कानों का ताकि क्या वो जिक्र? सुन ना सके और उठ नहीं सके। तो अब मुझे ये कौन बताएगा कि नींद आंख से आती है कि कान से आती है? कानों से। कानों से आती ओ, है। आंखों से आंख। आंख से आती है, वो भी डिसाइड कर लें, कान से आती है कि आंख से आती है। आंखों आंखों से से। आंख। आर यू श्योर? जी हाँ, अगर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ कानों से लिखा है ना, कानों पे उनके नींद दिला दी। राइट। तो इसका मतलब कान से आती है। वही सोचना पड़ेगा कान कैसे। अब आंखें बंद करके आप लेट जाएं, आप सोए हुए हैं? नहीं। नहीं। आप जब तक सोते नहीं हैं, जब तक आपके आवाज नहीं आना बंद हो जाए। जैसे ही आपको आवाज आना बंद हो जाती है, दैट्स द टाइम आप स्लीप हो रहे होते हो। इंपॉर्टेंट थिंग है ना। देखो कुरान में बिल्कुल सही लिखा होता है, आप आंखें बंद करके लेट जाएं। अगर जी आपको आवाज आ रही है तो आप नहीं सो रहे। फिर अचानक से आपकी आवाज आना बंद हो जाती है, तो उस वक्त आप सोते हैं। राइट। फिर कोई बोल भी रहा हो, फिर सब कहते हैं, अम्मी कहती हैं उठो उठो, आवाज ही नहीं आ रही होती। वो कहेंगे मैं तुम्हें 5 मिनट से पुकार रही हूँ, उठो उठो उठो, और तुम उठ नहीं रहे हो। तो आप क्या कहती हैं? मुझे तो आवाज ही नहीं आई। ऐसे जी जी बोलती है ना। तो जब आवाज नहीं आ रही होती है तो हम क्या हो रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। राइट। तो नींद कहाँ से आती है? कानों से आती है। आंख बंद करने से नहीं सोते, अच्छा। है ना। सोचें सोचें जरा। राइट। कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कुरान में, है ना। जी जी जी। सही। तो मेरे ख्याल में आज बहुत कम लोग हैं। आज यहीं तक करें या आगे भी पढ़ना है आपने? जैसा आपकी मर्जी। आप बताएं, यहीं आप तक लोगों के सही। पास कितना टाइम है? यहीं तक सही है क्योंकि सब चले गए हैं अभी। सब चले गए? ठीक है।
तो इस तक आप जरूर रखिएगा और सबसे ये सवाल पूछिएगा अपने दोस्तों से कि आंखों से नींद आती है कि कानों से नींद आती जी जी ठीक है ना? इस इंटरेस्टिंग सवाल ना, है जी देखें कितने मजे मजे की चीजें पता चल रही हैं इंशाल्लाह। ठीक, तो हम इसी कहानी को कंटिन्यू करेंगे। फिर जो सबसे मजे की कहानी है वो हजरत मूसा की कहानी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन चूंकि ना मैं आपको लफ्ज बाय लफ्ज नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये तो कुरान आपकी जिम्मेदारी है, आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ाएं। ठीक है, जी ठीक, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम